अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट पे, जो आपके लिए प्रस्तुत करता है इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दिस, इस लेक्चर के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, which will be based on all the facts that we discuss in this lecture. तो आप अवश्य ही इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लगातार शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके कांस्टेंट अभ्यास से भी आपको इन सभी आने वाले एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 26 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1858 से, जब ब्रेव लीडर ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 कुंवर सिंह हैड पास्ड अवे, अर्थात 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे कि हम अक्सर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, इस युद्ध के बहादुर नेता कुंवर सिंह का निधन आज ही के दिन हुआ था। Kuwar Singh was born to the Maharaja and Maharani of Jagdishpur, which is in Bhojpur district in Bihar, in April 1777. इनका योगदान 1857 के रिवोल्ट में उल्लेखनीय था। The rebellion in Bihar was led by Kuwar Singh. इनकी उम्र तकरीबन 80 वर्ष की थी when he had taken charge of the sepoys who were stationed at दानापुर on 25 जुलाई 1857। 27 जुलाई को कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने आराह में जिले मुख्यालय पे घेराबंदी करी थी। उन्होंने 3 अगस्त तक आराह के किले को अपने कब्जे में रखा, until when ब्रिटिश ऑफिसर मेजर विंसेंट आयर ने आराह को वापस ले लिया। Kuwar Singh was a master at guerrilla warfare and was able to escape the British for almost 1 year. In March 1858, Kuwar Singh had occupied Azamgarh, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, and he later returned to his home and led a victorious battle near Jagdishpur on 23rd April 1858. यह इनका आखिरी युद्ध था और इसमें इनकी सेना विक्टोरियस हुई और ब्रिटिश की हार हुई। कैप्टन लेग्रैंड के नेतृत्व में ब्रिटिश इस लड़ाई को बुरी तरह से हार गए, परंतु कुंवर सिंह को भी इस युद्ध में गंभीर रूप से चोट पहुंची और वह बुरी तरह घायल हो गए थे। ही डाइड बिकॉज ऑफ दीज इंजुरीज 3 days लेटर, और उन्होंने कार्यभार अपने सक्सेसर और ब्रदर अमर सिंह टू के हाथों में सौंप दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ उनके साहसपूर्ण संघर्ष के कारण इन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से बुलाया जाता है और 1966 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैंप भी इशू किया था। विद दिस, अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है, जो है संबंधित वर्ष 1897 से, व्हेन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर नितिन बोस वाज बोर्न, अर्थात भारतीय फिल्म निर्देशक और छायाकार नितिन बोस का जन्म आज ही के दिन हुआ था। नितिन बोस was an Indian film director, cinematographer and screenwriter of the nation's film industry. इनका जन्म वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुआ था और इनके पिता हेमेंद्र मोहन बोस, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थे, was known for his important contribution to कलर फोटोग्राफी इन इंडिया। नितिन बोस को बचपन से ही फोटोग्राफी में विशेष रुचि थी और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के साथ करी थी, जो बेल्जियम के सम्राट की भारत यात्रा पर आधारित थी इन 1921। He was the cinematographer of the only film directed by रविंद्रनाथ टैगोर, जिसका नाम था नातेर पूजा इन 1932, अर्थात जिसका इंग्लिश में अनुवादन है द डांसिंग गर्ल्स वर्शिप। यह रविंद्रनाथ टैगोर की इकलौती पिक्चर थी एज अ डायरेक्टर
and it was essentially a stage dance drama. वर्ष 1935 में फिल्म भाग्य चक्रा was the first Indian film to use playback singing. इस फिल्म को हिंदी में धूप छांव के टाइटल से बनाया गया था, जो प्लेबैक सिंगिंग का उपयोग करने वाली पहली हिंदी पिक्चर बनी थी. It was Nitin Bose who came up with the idea of playback singing for movies. नितिन बोस को सत्यजीत रे के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था in a film produced by Bombay Talkies, और he later became a recipient of the prestigious Dada Saheb Phalke Award in 1977. और अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. तो ये संबंधित है वर्ष 1920 से, जब जीनियस मैथमेटिशियन एस रामानुजन हैड पास्ड अवे, अर्थात प्रतिभाशाली गणितज्ञ एस रामानुजन का निधन हुआ था. श्रीनिवासा रामानुजन, born as Srinivasa Ramanujan Ainagar, was an Indian mathematician who lived during the British rule in India. इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था. उनके घर को, जो कि कुंभकोणम में स्थित है, उसे अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है. वह कुल 11 वर्ष की आयु से ही एक जीनियस थे और कुल 13 वर्ष की आयु में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी. He had shown how to solve cubic equations in 1902. He developed his own method to solve the quartic. जब इन्होंने अपना स्नातक प्राप्त किया था in 1904, तब he was awarded the K. Ranganatha Rao Prize for Mathematics. In 1910, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक वी रामास्वामी अय्यर के साथ एक बैठक के पश्चात रामानुजन को मद्रास के गणितज्ञ सर्कल्स में मान्यता मिलनी शुरू हो गई थी, जिससे वह मद्रास विश्वविद्यालय में एक शोधकर्ता के रूप में शामिल हुए. यहाँ ये भी अवश्य याद रखिएगा दोस्तों कि द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी अर्थात IMS is the oldest organization in India devoted to the promotion of study and research in mathematics. इसके मुख्यालय पुणे में स्थित हैं. बात अगर रामानुजन की करें तो इसके पश्चात वह लंदन चले गए थे और प्रसिद्ध मैथमेटिशियंस हार्डी एंड लिटिलवुड के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने रिसर्च जारी करी. 6 दिसंबर 1917 में रामानुजन को लंदन गणितज्ञ सोसाइटी के लिए चुना गया और 2 मई 1918 को उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया. दिस मेड हिम द सेकेंड इंडियन एडमिटेड हियर आफ्टर अर्धसीर कुरसेट जी इन 1841. वर्ष 1919 में रामानुजन रिटर्न्ड टू कुंभकोणम, and in 1920 he died at the age of barely 32 years. His home state of Tamil Nadu celebrates 22nd December, जो कि इनका जन्म दिवस होता है, as State IT Day. Stamps picturing Ramanujan were issued by the government of India in various years such as 1962, 2011, 2012 and 2016. इनके द्वारा लिखी गई टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स गणित के क्षेत्र में आज भी बेहद प्रसिद्ध हैं, जैसे कि रामानुजन समेशन, रामानुजन कांस्टेंट, रामानुजन ग्राफ और द फेमस टैक्सी कैब नंबर 1729. और अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है कि किस प्रकार आज ही के दिन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व भर में. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 22 अप्रैल. यह आयोजन वर्ष 2000 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WIPO के द्वारा स्थापित किया गया था. इसका उद्देश्य है ये दर्शाना कि किस प्रकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्थात IP राइट्स नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं. For several medium and small enterprises, intellectual property rights play a very important role.
और इसीलिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2021 shines a light on the critical role of small and medium sized enterprises अर्थात SMEs in the economy और किस प्रकार से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटिटिव और रेजिलियंट बन सकते हैं। क्या है इस वर्ष अर्थात 2021 की थीम ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? तो इस वर्ष की थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो आप याद रखिए कि WIPO is one of the 15 specialized agencies of the United Nations. इसका मुख्य उद्देश्य है to promote and protect intellectual property across the world by cooperating with countries as well as international organizations. कब हुआ था संगठन WIPO का? तो आप याद रखिए इसका संगठन हुआ था 14 जुलाई 1967 में। और अगर बात करें कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित हैं, तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड में स्थित जनेवा शहर में। तो अब आइए चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे साथ हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है, विच इज द ओनली फिल्म टू बी डायरेक्टेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्देशित एकमात्र फिल्म कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए भक्त प्रहलाद, बी नाट्य पूजा, सी इंद्र सभा या डी राधा रानी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which 1935 Hindi film was the first one to use playback singing अर्थात 1935 की किस हिंदी फिल्म में सबसे पहले प्लेबैक गायन का उपयोग किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए आलम आरा, बी पुजारन, सी धूप छांव या डी देवदास। With this, the third question is, who had fought the Battle of Jagdishpur with the British? अर्थात जगदीशपुर की लड़ाई किसने अंग्रेजों के साथ लड़ी थी? ऑप्शंस हैं, ए कुंवर सिंह, बी बाबू अमर सिंह, सी हरे कृष्ण सिंह या डी अमर सिंह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी अर्थात IMS सिचुएटेड? यानी कि भारतीय गणितज्ञ सोसाइटी IMS का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शंस में कुछ शहरों के नाम हैं जैसे कि ए मुंबई, बी पुणे, सी कलकत्ता या डी चेन्नई। With this, the fifth question is, when is the World Intellectual Property Day observed अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं जैसे कि ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 अप्रैल या डी 27 अप्रैल। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WIPO सिचुएटेड? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शंस है, ए ज़ुरिक, बी पेरिस, सी जिनेवा या डी बर्न। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको इस लेक्चर से फायदा हो, लाभ मिले, तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर हमारे साथ आप निरंतर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। With this, thank you so much to all of you. Have a great day ahead and stay safe.